Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called application of derivatives. अब हम लोग मिसलिनियस पर आ गए हैं. मिसलिनियस से पहले के कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के करा रखे हैं. बाकी जो नहीं कराए, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं करा दूंगा, डोंट वरी. बट फिलहाल मैं मिसलिनियस पे आ रहा हूं. मैंने एग्जांपल्स क्यों नहीं पकड़े? क्योंकि एग्जांपल्स पकड़ते पकड़ते ना एंड में गैस खत्म हो जाती है. गैस खत्म इन द सेंस एनर्जी नहीं खत्म होनी चाहिए. इसकी मिसलिनियस इंपॉर्टेंट है. इसकी मिसलिनियस में एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना. यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. इन्होंने बोला है 17/81 की पावर 1/4. हमने अभी तक अपॉन वाला एक भी नहीं किया, तो हम लिखेंगे दिस इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू x की पावर 1/4. तो dy बाय dx बराबर हो जाएगा 1/4 x की पावर 3/4. ये सबसे पहले इतना करके छोड़ाना, क्योंकि क्वेश्चन तो समझ आया नहीं. यहां पर बस एक स्टार स्टेप ये है कि बच्चे ने कहा काश x 16/81 होता, क्योंकि 16 होता है 2 की पावर 4 और 81 होता है 3 की पावर 4. तो बल्ले बल्ले हो जाती. तो एक बच्चे ने बोला डेल्टा x होता 1/81 सर, 1/81 होता, ताकि ताकि x प्लस डेल्टा x बराबर हो गया 17/81. सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन मेरे बच्चों x प्लस डेल्टा x की पावर n बराबर होगा x की पावर n प्लस डेल्टा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स. बिल्कुल टेंशन मत लेना. 17/81 की पावर n बराबर होगा x 16/81 की पावर 4 नहीं 1/4 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स है 1/81 इंटू डी वाई बाई डी एक्स है 1/4 इंटू एक्स की पावर 3/4. तो 16/81 की पावर 3/4. आराम से चलना. 2/3 की पावर 4 की पावर 1/4 प्लस 1/81 इंटू 1/4 इंटू ये हो जाएगा 2/3 की पावर 4 की पावर 3/4. अगर 7 हो तो 4 से 4 गया, 4 से 4 गया, ये बचेगा 2/3. कैलकुलेशन का गेम है. 1/81 इंटू 4, ये 3 का क्यूब है, तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3 ऊपर आ जाएगा, और ये 2 का क्यूब है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 नीचे आ जाएगा. अगर 7 हो तो 27 3 होता है. तो फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 2/3 प्लस अगर 7 हो तो 1/4 3 12 एंड 12 8 96. तो एलसीएम आ जाएगा 96. 3 के टेबल में 32 आ जाता है. 32 2 64 प्लस 1 65/96. दुआ करेंगे कि आ जाए, दैट इज 0.677. ये बिल्कुल सही आ रहा है. 0.677 इज द आंसर. ये क्वेश्चन अच्छा था. दिस वाज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. अगर क्लास 7 है तो सेकंड वाला क्वेश्चन है 33 की पावर -1/5. क्लास बोलेगी y इज इक्वल टू x की पावर -1/5. तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा -1/5. x की पावर -1/5 -1 हो जाएगा -6/5. तो -1/5 ऊपर आके हो जाएगा x की पावर 6/5. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, dy बाई डी एक्स क्या होगा? ये हो जाएगा -1/5, x की पावर 6/5 ऊपर आ जाएगा. तो अब इसमें x क्या लेना है? चाहो तो आराम से मुझे बता दो, मुझे अच्छा लगेगा. बच्चा बोलेगा x लेंगे हम 32, डेल्टा x लेंगे 1, x प्लस डेल्टा x हो जाएगा 33. तो बाय डेफिनेशन x प्लस डेल्टा x की पावर n बराबर x की पावर n प्लस डेल्टा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स. एक स्टेप में वैल्यू डाल दो. x की पावर n प्लस डेल्टा x डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई है -1/5 इंटू एक्स की पावर 6/5. ऊपर आ रहा है x की पावर n -1/5 इंटू डेल्टा x की पावर 6/5. अगर 7 हो तो x जो है वो क्या है? 32 की पावर, क्या कर रहे हो सर? 32. क्लास बोलेगी x हो जाएगा x प्लस डेल्टा x तो हो जाएगा 33 की पावर -1/5
इज इक्वल टू 32 की पावर -1/5 -1/5 इंटू डेल्टा एक्स बराबर है 1 इंटू 32 की पावर 6/5 साथ हो तो 2 की पावर 5 की पावर 1/5 -1/5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 6/5। क्लास बोलेगी 5 से 5 गया, या माइनस का साइन है, 2 की पावर -1 -1/5 इंटू ये 5 से 5 जाएगा, 2 की पावर 6 होता है 64 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर गलत नहीं हो तो। 2 की पावर 6 होता है 64, 2 टू 4 टू 8, हाँ जी 64, तो 2 की पावर 1 होता है 1/2 -64 अपॉन 5। ये आंसर थोड़ा सा माइनस में आ रहा है, माइनस में आना नहीं चाहिए, चेक कर लेते हैं एक बार। 32 2 की पावर -1, ये भी सही है, -1/5 ये भी सही है, डी बाई डी एक्स ऑफ -1/5 एक्स की पावर -1/5 -1 -1/5 एक्स की पावर -6/5 -1/5, ये 6/5 नीचे ही आना था, हमने ऊपर ले लिया। ये गलती करते हैं ना इतनी छोटी छोटी गलतियां, तो ये ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर हमसे गलती हुई है, डेरिवेटिव में गलती हुई है, तो बच्चा बोलेगा एक्स की पावर 6/5, 1 अपॉन एक्स की पावर 6/5, एक्स की पावर 6/5, तो 1 अपॉन 32 की पावर 6/5, दैट इज ये आ जाएगा 2 की पावर 5 की पावर 6/5, तो ये नीचे आ जाएगा। इसको ठीक करते हैं, 1/2 -1/5, ये से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा -1/64, so that is 1/2 -1/320, 64 5 320, एलसीएम आ जाएगा 320, ये 2 के टेबल में 160 -1 159/320, चेक करते हैं 1 क्या आ रहा है, 159 डिवाइडेड बाय 320 इज इक्वल्स टू 0.496, 0.496। आई विल चेक इट, एक बार चेक कर लेता हूं क्योंकि हमसे थोड़ी सी गलती हुई है, हो जाती है यार, ये मैक्सिमम मिनिमम है ना कहीं बंदे को 497 497 497 496 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 497, एक डिजिट बढ़ाने के लिए। ये क्वेश्चन था अप्रोक्सीमेशन का। इसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, शो दैट द फंक्शन f of x is equals to log x by x attains its maximum value at x is equals to e। इसमें हम एक तो पहले उनको थैंक्स बोलेंगे। थैंक्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमें बना बनाया फंक्शन दे दिया है, हमें फंक्शन दे दिया है f of x is equals to log x by x, बट हम उन्हें थोड़ा सा दुखी होकर भी बोलेंगे यार क्वेश्चन रूल दे दिया, तो क्लास बोलेगी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स बराबर आ गया 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। हम क्या करते हैं, पुट log x, oh sorry, f dash x is equals to 0, तो this implies 1 minus log x upon x square is equals to 0, this implies 1 minus log x is equals to 0, so this implies 1 is equals to log x, तो log x 1 कब होता है, log x 1 होता है log e पर, तो x की वैल्यू आ गई e, ये याद रख लेना, इतना डेरिवेटिव मैंने आपको कराया है, x की वैल्यू आ गई e। अब आगे चलेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डेरिवेटिव f डबल डैश x, ये f डैश x है, तो x स्क्वायर आप बाहर को 1 माइनस लॉग x का डेरिवेटिव होगा, माइनस में 1/x माइनस 1 माइनस लॉग x आप बाहर को, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब f डबल डैश x की वैल्यू निकालो एट x इज इक्वल्स टू e, तो ये तो माइनस x माइनस 1 माइनस लॉग x इंटू 2x अपॉन x की पावर 4, अभी मैंने वैल्यू नहीं डाली, x की वैल्यू e डालूंगा अब, माइनस e माइनस 1 माइनस लॉग e इंटू 2e अपॉन e की पावर 4, लॉग e की वैल्यू 1 होती है तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो माइनस e माइनस 0 अपॉन e की पावर 4 माइनस e अपॉन e की पावर 4 विच इज लेस देन 0, हेंस मैक्सिमम भी हो गया
और x की वैल्यू e भी आ गई। एक इन्वर्टेड कॉमास में ये लिख देना, नहीं तो आंसर भूल जाओगे। हेंस f of x is equals to log x upon x attains its maximum value at x is equals to e, attains its maximum value at x is equals to e। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, मुझे बहुत डेंजरस लगता है, थोड़े से कंसेप्ट ज्यादा लगेंगे, ध्यान से देखना। टू साइड्स ऑफ एन isosceles triangle with a fixed base are decreasing at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। पहले क्वेश्चन ही समझ लो, बल्ले बल्ले हो जाएगी। टू साइड्स ऑफ एन isosceles triangle with a fixed base b, ये फिक्स्ड बेस b है और उसकी जो साइड्स हैं वो डिक्रीज कर रही हैं। अभी अगर ये हैं तो अगले सेकंड कम हो जाएंगी, इतनी हो जाएंगी। आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, माना ये साइड अगर x ले ली वेरिएबल, तो ये वाली साइड भी हो जाएगी x, एंड दे आर डिक्रीजिंग एट dx बाई dt इज इक्वल्स टू -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये डिक्रीज कर रही है। ऑरेंज कलर के मार्कर से लिखा है ताकि थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगा के देखो। डिक्रीजिंग एट द रेट, थोड़े से पंगे ले रहा हूं। डिक्रीजिंग को डॉटेड ले लिया, अभी पता नहीं कब कितनी हो जाएगी। आगे क्या बोला है, आगे क्वेश्चन आता ही नहीं हमें। तो जब क्वेश्चन ना आए तो क्वेश्चन का मेकअप कर दो ए बी सी, ये ए एम परपेंडिकुलर टू दिस, आराम से पंगे लेंगे। वो कह रहा है हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, मतलब डी ए बाय डी टी मांगा है हमसे। when the equal sides are equal to the base, when the equal sides are equal to the base, जैसे बोलते हैं ना when the equal side is 3 4, तो इन्होंने बोल दिया when the equal sides are equal to the base। ये चीज गिवन है मेरे बच्चों, और एक ये चीज गिवन है कि dx बाय dt बराबर है -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब अगर क्लास ध्यान से देखे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर होगा हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम। मैं BC को देख के तो बहुत खुश हो रहा हूं क्योंकि BC की वैल्यू मुझे दे रखी है, AM की वैल्यू मुझे नहीं दे रखी। तो थोड़ा सा ध्यान देना। बच्चा बोलेगा इन ट्राइंगल AMB, इन ट्राइंगल AMB AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AM स्क्वायर प्लस BM, अगर ये B है तो ये हो जाएगा b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द बेस, ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द बेस, ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। तो AM स्क्वायर बराबर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। तो AM मेरे प्यारे बच्चों बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। जो AM नहीं आया था, अब उस AM को भी स्माइली कर दो, जबरदस्ती का कर दो, बट कर दो। अब जो एरिया है, एरिया बराबर है हाफ इंटू बेस, BC बराबर दे रखा है B इंटू हाइट बराबर दे रखी है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, A बराबर है b/2 इज अ कांस्टेंट, अंडर रूट में अलग अलग ही रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। ये एरिया आया है, यही लाना इसका चैलेंज था, यही तक आना इसकी बड़ी बात थी। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dA बाय dt बराबर हो जाएगा b/2, अंडर रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 इंटू अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, बी स्क्वायर बाय 4 का 0 इंटू dx बाय dt। अगर साथ हो तो 2 से 2 गया, तो dA बाय dt इज इक्वल्स टू x अपॉन 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 इंटू dx बाय dt की वैल्यू दे रखी है -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इतने में बच्चा ये भी बोलेगा when the equal sides are equal to the base दे रखी है। equal sides when the equal sides are equal to the base मतलब x की जगह डालो सर b। तो ध्यान दे लेना dA बाय
dt बराबर हो जाएगा b, x की जगह b -3b, ये -3 आगे आ जाएगा, अपॉन 2 इंटू अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 -3b अपॉन 2 इंटू अंडर रूट में 3b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 -3b अपॉन 2 इंटू अंडर रूट में 3b अपॉन 4 का अंडर रूट हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये √3 से √3 कट जाएगा, b से b कट जाएगा, -√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, माइनस हट जाएगा, द एरिया इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ -√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिल टूट सकता है बट घबराने की जरूरत नहीं है, b√3 आ रहा है, हमसे कहीं एक b गया है, कहीं एक b गया है, कहां पर गया है, ऑफ बेस, अच्छा एक ये वाला b था, यहाँ पर b था, यहाँ पर b था, यहाँ भी b था, यहाँ एक b था, तो √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 कराने से पहले 3 तक ढंग से कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन खतरनाक है, ये क्वेश्चन ना आता नहीं है मुझे, ये क्वेश्चन में आपको बहुत अवेयर होना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता। इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान देना। वो कह रहा है, बच्चा कह रहा है सीधा तो दे रखा है सर, क्यों टेंशन ले रहे हो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y पासेस थ्रू द पॉइंट 1,2। लो बात ही खत्म हो गई। पॉइंट आपको दे रखा है x1 y1, आपको कर्व दे रखा है, स्लोप निकालो, आपका काम हो जाएगा। नहीं, हम लिखेंगे वी हैव एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। एक अच्छे बच्चे ने क्या देखा, x की वैल्यू 1 दे रखी है, y की वैल्यू 2 दे रखी है, उसने देखा x की वैल्यू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू y की वैल्यू 2, तो क्या 1 इज इक्वल टू 8 है? नहीं, 1 इज नॉट इक्वल टू 8 है। ये पॉइंट ऑन द कर्व नहीं है। ये पहले क्वेश्चन को समझो, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। ये कर्व है, ये टेंजेंट है, और ये नॉर्मल है, और कर्व पे जो पॉइंट होते हैं वो h, k हैं। हाँ, नॉर्मल पास कर रही है 1,2 से, पासिंग थ्रू द पॉइंट, बट ये 1,2 कर्व पर नहीं आ रहे, जिस वजह से हम फंस जाएंगे। आमतौर पे जो क्वेश्चंस होते थे उसमें जो पॉइंट दे रखे होते थे वो कर्व पर लाए करते थे, तो बच्चा बोलेगा ये तो फंस गए हम। तो हमने पॉइंट्स ऑन द कर्व, एक अच्छा बच्चा देखेगा, सबसे पहले इसमें स्मार्ट होके चलेंगे। हमने क्या लिया, लेट द पॉइंट्स ऑन द कर्व बी h, k। बेटा ध्यान से देखना, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर होती है dy बाय dx एट h, k निकालेंगे। सो 2x बराबर 4 dy बाय dx, दिस इंप्लाइज dy बाय dx इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 4, तो dy बाय dx एट h, k, ये 2 से 2 कट जाएगा, बराबर आ जाएगा h अपॉन 2, dy बाय dx इज इक्वल्स टू h अपॉन 2। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, तो बच्चा हाथ के हाथ बोलेगा दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगी -2/h। स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगी सर -2/h, हेंस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी y minus y1 is equals to slope x minus x1। y माइनस सर y1 की जगह लोगे 2 इज इक्वल टू स्लोप दे रखी है -2/h इंटू x माइनस 1। बट ये तो कोई फाइनल आंसर नहीं होता, आंसर तो ऐसे नहीं निकलेगा, यहां पर आप फंस चुके हो। अब आप इसको कैसे करोगे? मैंने कहा पहले आप इसको यहां तक ले आओ, पहले आप इसको यहां तक ले आओ। तो बच्चों से मैंने बोला अगर आप देख रहे हो तो वो नॉर्मल भी h, k से पास कर रही है, सो वी पुट h, k इन x एंड y। तो y की जगह आ जाएगा k माइनस 2 इज इक्वल टू -2/h इंटू h माइनस 1। तो k माइनस 2 इज इक्वल टू -2, जब ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा +2/h, तो ये -2 से -2 कट गया, k की वैल्यू आ गई 2/h। k की वैल्यू क्या आई? 2/h। ये इसका कंफ्यूजिंग पार्ट है।
अब ये k की वैल्यू 2/h जो है, h कॉमा k जो है वो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y को भी सेटिस्फाई करेंगे. सो दिस इंप्लाइज h कॉमा k ऑल्सो satisfy the curve. satisfy the curve मतलब h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4k. तो k की वैल्यू आ जाएगी h स्क्वायर अपॉन 4. ये k की वैल्यू कर्व से आ रही है, ये k की वैल्यू हमने लाइन से निकाली है. इसे मानो 1, इसे मानो 2. तो फ्रॉम 1 एंड 2 बच्चा अगर ध्यान दे, बच्चा बोलेगा 2 अपॉन h इज इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन 4. तो 8 बराबर हो जाएगा h क्यूब. तो h की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2. जब h की वैल्यू 2 आई, अब हमें k की वैल्यू नहीं चाहिए क्योंकि हमें h की वैल्यू हमें निकालनी है. तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन h की वैल्यू 2 इंटू x माइनस 1. y माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1 x minus 1 y minus 2 is equal to minus x plus 1. तो x plus y is equals to 3. This is the equation of the normal. मैं चाहूंगा एक बार पीछे रिवाइज करके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. But this is very very important. ये क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चे. क्वेश्चन नंबर 4 के बाद पांचवा भी कोई कम नहीं है. इतना खतरनाक क्वेश्चन है, आपको देख के पता चल जाएगा. Show that the normal at any point theta to the curve this. आगे मैंने इतना खतरनाक है कि क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा. is at a constant distance from origin. is at a constant distance from origin. कुछ नहीं सुनाई दे रहा, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बस एक नॉर्मल समझ आया. तो मैंने कहा नॉर्मल समझ आया है तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट अस फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट जो बराबर होती है dy बाय dx, जो कि इतना आसान नहीं है, जो बराबर होगी dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा. काय को? क्योंकि x और y थीटा की टर्म्स में दे रखे हैं, बाकी बाद की बातें बाद में करते हैं. तो सबसे पहले y लिख दिया a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा. तो dy बाय डी थीटा बराबर हो जाएगा a इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस a इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटू कॉस थीटा. बहुत ध्यान लगाना, a साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस a थीटा बाहर डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाहर डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा. प्रोडक्ट रूल. तो a कॉस थीटा माइनस a इंटू कॉस थीटा का होता है माइनस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा होता है 1. ब्रैकेट खोलोगे तो आ जाएगा a कॉस थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा. ये वैल्यूज ऐसी आती हैं, a कॉस थीटा से a कॉस थीटा कट गया, डी वाई बाई डी थीटा बराबर आ गया a थीटा साइन थीटा. dx बाई डी थीटा जो आएगा वो आएगा a थीटा कॉस थीटा, या माइनस का एक साइन आ सकता है तो हम x वाला भी डिफरेंशिएट करेंगे. x बराबर है a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा. तो dx बाई डी थीटा बराबर हो जाएगा a इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस a आप बाहर रखो डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा साइन थीटा. प्रोडक्ट रूल लग रहा है, a cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस a, जब डर लगे ब्रैकेट बना लो, थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा. प्रोडक्ट रूल माइनस a साइन थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा प्लस साइन थीटा थीटा का डेरिवेटिव 1. क्लास बोलेगी माइनस a साइन थीटा प्लस a थीटा कॉस थीटा प्लस a साइन थीटा. ये से ये चला गया, अगर साथ हो तो देखोगे. अब हमारा dx बाय डी थीटा बराबर आ गया a थीटा कॉस थीटा. अब बच्चा बोलेगा देयरफॉर dy बाय डी एक्स बराबर हो जाएगा, अगर साथ हो तो dy बाय डी थीटा था
ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, ए से ए गया, थीटा से थीटा गया, आंसर इज tan थीटा। और अंग्रेजी में लिख देंगे इसे स्लोप ऑफ टेंजेंट। चक्कर आ रहे होंगे क्योंकि एओडी की मिसलिनियस है, कभी रेट ऑफ चेंज, कभी ये कभी वो। इसको एक बार मत करना, लंबा चैप्टर है, बट इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। इतना आता है, इतना हम कर चुके हैं। अगर कुछ छोड़ा है तो उसकी टेंशन मत लेना। अब हाथ के हाथ बच्चा लिखेगा स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर हो जाएगी -1 अपॉन tan थीटा माइनस कॉट थीटा। और ये क्वेश्चन यही छोड़ा ना, मैं भी ये क्वेश्चन आपको आधा करा रहा हूं, पूरा नहीं करा रहा। तो क्योंकि क्वेश्चन समझ ही नहीं आया। वो कह रहा है शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व, ये कर्व दे रखा है, इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मैंने कहा बस इतना कराओ, आगे मैं भी नहीं करा रहा। तो बच्चे ने कहा ठीक है सर, मगर आप एक चीज देखो, हमें एक्स और वाई दे रखा है, पॉइंट्स दे रखे हैं, और सर आपने स्लोप भी निकाल दिया है, तो कम से कम हम एक काम करते हैं, हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल भी है, राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो ऊपर की तरफ, हमारे पास पॉइंट्स भी हैं, एक्स और वाई जो है वो क्या है, पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। तो वो होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन जो है वो ये है, ब्रैकेट में a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा इंटू स्लोप, स्लोप है माइनस कॉट थीटा। यहीं पे गेम देखना, आंसर में सब साइन कॉस में है, तो कॉट थीटा को मैंने लिख दिया माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इनटू अगर साथ हो तो x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा। व्हेन इन रोम डू द रोमन्स, जब साइन कॉस में दे रखा है तो हम सारा आंसर साइन कॉस में लाएंगे। साइन थीटा, पहले यहां ब्रैकेट खोल देते हैं, y माइनस ए साइन थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर आके साइन थीटा से, माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए थीटा साइन थीटा। अगर ब्रैकेट खोलो तो y साइन थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। एक स्मार्ट बच्चा जो अलर्ट बैठा हुआ है वो कहेगा सर ए थीटा कॉस थीटा ए साइन थीटा कॉस थीटा से ये कट गया सर। जब कुछ कट जाए मींस आप सही जा रहे हो। तो बच्चे ने कहा सर ये माइनस हो रहा है, इसको इधर ले आओ, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा उधर आके हो गया ए साइन स्क्वायर थीटा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए कॉमन ले लो, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा ये 1 होता है, ये प्लस ए उधर जाके माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारी, बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है, यू शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट, ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बस यहां तक हमने कोई झंडे नहीं गाड़े, कुछ बड़ा नहीं किया, ये दुनिया का सबसे आसान काम था जो हमने किया। अब वो कह रहा है शो दैट इट इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये हम नहीं कर रहे, हम छोड़कर आ जाएंगे, ये हमें आता ही नहीं। तो बच्चे ने कहा सर 11th क्लास में आपने या हमारे स्कूल के टीचर ने एक फॉर्मूला कराया था, अगर आपको याद हो तो, एक फॉर्मूला कराया था कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन बराबर होता है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक्स वन वाई वन फ्रॉम अ लाइन। लाइन होती है ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये 11वीं क्लास का फॉर्मूला है, पहले याद कीजिए करवाया है या नहीं करवाया है। 11वीं की एनसीईआरटी कोई नहीं किसी को देता, 12वीं वाले बच्चे 11वीं की किताब संभाल के रखते हैं, पहले वो ढूंढ लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे, देयर इज नो हरी गाइस। हमारे पास अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, तो क्या हम इसका डिस्टेंस, क्या हम लेट अस फाइंड डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल है x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस a इज इक्वल टू 0 फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन अपने आप में एक पॉइंट होता है 0,0 कि x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, तो डिस्टेंस हो जाएगा मॉड में cos थीटा इंटू 0, x की जगह 0 डलेगा, प्लस साइन थीटा इंटू वाई की जगह डलेगा 0, माइनस ए मॉड में है अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1। डिस्टेंस बराबर हो जाएगा ये भी 0, ये भी 0, माइनस ए का मॉड होता है ए अपॉन 1, क्योंकि अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। दिस इंप्लाइज डी इज इक्वल्स टू ए। अब ये जो ए है ये कौन है, ए है कौन, ए इज अ कांस्टेंट, तो इसका मतलब द डिस्टेंस नॉर्मल एट एनी पॉइंट इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से जो डिस्टेंस आया विच इज अ कांस्टेंट, हेंस प्रूव्ड, हेंस द नॉर्मल इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्लास हो जाती है हैवी। छठा क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है बट अभी नहीं कराऊंगा, वो नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत में छठा क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बिना चला नहीं जा सकता। सातवां क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, सातवां क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन, फंक्शन ये दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4, तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा एक्स की पावर 4 3 टाइम्स एक्स की पावर 6 माइनस 3, अगर देखो तो 3 कॉमन आ जाएगा, एक्स की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, 3 टाइम्स कॉमन आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस 1, अगर साथ हो इसको लिख दिया एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4, यह आ जाएगा एफ डैश एक्स, या इसको बोलते हैं dy बाई डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो 3 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल्स टू 0, तो बच्चा बोलेगा 3 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, एक्स की पावर 4 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो बचेगा एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस 1, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। अब आराम से एक नंबर लाइन बनाओगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस 1 एंड 1, रूल आज भी वही है, कुछ वो नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1, माइनस 1 से 1, 1 से इन्फिनिटी, ओपन ओपन क्लोज्ड 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 क्लोज्ड, और सबसे पहले बच्चा बोलेगा सर एफ डैश एक्स ये था 3 है, 1 अपॉन एक्स की पावर 4 है, साथ में है एक्स क्यूब माइनस 1, साथ में है एक्स क्यूब प्लस 1, और साथ में है एफ डैश एक्स। अगर ध्यान से देखो 3 ने तो सर पॉजिटिव ही रहना है, 3 को लेके तो चिंता ही छोड़ दो, ये पॉजिटिव ही रहना है, और x की पावर 4 पावर इवन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ 0 ले नहीं सकते आप बीच की वैल्यू, आपको बस देखना है इसका साइन। अगर माइनस 1 से छोटा कुछ लेता हूँ, माइनस 1 से छोटा कुछ भी लेता हूँ, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगी वैल्यू, और ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, तो जब ये चारों मल्टीप्लाई होंगे ये पॉजिटिव आएगी और ये इंक्रीजिंग होगा।
-1 से 1 के बीच में 0 नहीं ले सकता, क्योंकि x की पावर 4 वैसे तो ये पॉजिटिव रहना है। सपोज 0 लेते हो तो ये नेगेटिव आता है, ये पॉजिटिव आता है, तो ये नेगेटिव आएगी और ये डिक्रीजिंग होगा। और 1 से इन्फिनिटी में 10 ले लो, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा और इंक्रीजिंग आएगा। अब आराम से इंटरवल्स एक बार चेक कर लो। 6.5 मिसलिनियस में बिल्कुल सही दे रखा है। कौन सा करा हमने? 7th में इंक्रीजिंग दे रखा है, x इज लेस देन -1 बिल्कुल ओके, और ग्रेटर देन 1 पे इंक्रीजिंग आ रहा है। आप पीछे से चेक कर लो और दिस इज आवर आंसर। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं बाकी के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। ये लेक्चर एक हैवी लेक्चर है, बट ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है। पिछला लेक्चर अगर आप बाई चांस मिस कर जाते हो तो बोर्ड में बच जाओगे, बट ये लेक्चर जरूर करके जाना। प्री बोर्ड्स में भी नुकसान होगा नहीं तो, और बोर्ड्स में भी दिक्कत होगी। तो फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।